राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज बात करते हैं कि महिलाओं की लुकिंग एज जो होती है, किसी की लगता है जैसे कि बढ़ती उम्र रुक गई। वो हमेशा बहुत यंग दिखाई देती हैं। और जैसे पहले एक दो पीढ़ी पहले भी अगर आप देखिए तो वो लेडीज़ थोड़ा बड़ी दिखती थीं, और आज उसी उम्र की उनकी बेटी या जो और लेडीज़ हैं वो थोड़ा छोटी दिखती हैं। तो उसका क्या कारण है? थोड़ा इसी पर आज बात करते हैं, क्योंकि हर इंसान, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, यंग दिखना चाहता है, एनर्जेटिक दिखना चाहता है और होना भी चाहता है। लेकिन आज बात करते हैं महिलाओं के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिनकी उम्र बढ़ना लगता है रुक गई, हमेशा वो यंग दिखाई देती हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये होता है कि वो हमेशा अंदर से खुश रहती हैं। और अंदर से खुश होने के लिए क्या करना होगा? अंदर से खुश होने के लिए सबसे पहले तो हमको सैटिस्फाइड होना होगा कि हम संतुष्ट रहें, हर हाल में मस्त रहें। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो ये टारगेट नहीं होना चाहिए, लेकिन हर हाल में खुश रहें, मस्त रहें। और उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है योगा का, एक्सरसाइज़ का। अब हमारा इंटरनेशनल योगा डे भी आ रहा है, तो योगा भी जो लोग करते हैं वो, उनकी उम्र लगता है रुक गई। चेहरे पर एक चमक दिखाई देती है। एक फ़र्क पड़ता है कि आप कितना पानी पीते हैं। पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। और भूखे न रहें ज़्यादा देर। और ख़ास करके बढ़ती उम्र में भूख का, प्यास का बहुत असर पड़ता है। और गुस्से का असर तो बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनके फेस पर रिंकल्स बहुत आते हैं। तो हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और कुछ जो मेन पॉइंट हैं उस पर हम अब आ रहे हैं, और ध्यान से सुनिएगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। आप ये सोचिए कि जो जनरली लेडीज़ होती हैं, आज तो जो वर्किंग हैं वो बात अलग है। उनको तो अपने टाइम से ऑफिस जाना है और टाइम से आना है, वो बना के रख देंगी। और बाकी घर में लोग जो हैं वो हैंडल करेंगे खुद। लेकिन जो हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ का एक नेचर होता है कि वो पहले खिलाती है फिर खाती है। अच्छी बात है कि पहले खिलाना चाहिए फिर खाना चाहिए, इससे बरकत भी होती है और अन्नपूर्णा का वास भी होता है। लेकिन आप भूखे रहिए और लोग बहुत देर तक नहीं खा रहे हैं खाना, या वो अपने एंजॉय में लगे हैं और आप भूखे उनका इंतज़ार कर रही हैं, या सब खाना नाश्ता कर चुके हैं, आपने नाश्ता सबसे बाद में नहीं किया अभी तक, और किसी को आपकी कद्र नहीं है, वैल्यू नहीं है। ऐसी जगह पर आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप भूखे रहें और दूसरों को खिलाती रहें। आप रसोई में हैं और अगर आपको भूख लग रही है, क्योंकि जैसे बीपी जिनका लो रहता है या शुगर की जिनको प्रॉब्लम रहती है, उनको भूखे नहीं रहना चाहिए। और बाकी लोग भगवान की दया से हेल्दी हैं, तो आप, किसी ने खाया नहीं खाया, आप खाओ, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब होगी। और ये दूसरों का भी, फैमिली मेम्बर्स का, सबका फ़र्ज़ बनता है कि सब समय से नाश्ता करें, समय से खाएं। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको पहले दें। अब जैसे फ़र्क पड़ता है कि आप ध्यान दीजिए कि पहले जो मम्मी लोग थीं वो बनाती थी और आवाज़ लगाती रहती थी कि खाओ 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 खाओ, नहीं तो वो भी बैठी हैं, और जब तक अंतिम सदस्य नहीं खा लेता तब तक वो नहीं खाती थी। लेकिन अब ये होना चाहिए और करना चाहिए ये। अगर आप तंदुरुस्त होना चाहती हैं, रहना चाहती हैं, लुक वाइज आप यंग दिखना चाहती हैं और एनर्जी से भरपूर रहना चाहती हैं, तो आप बनाने के पहले आवाज़ लगा दो कि भाई पराठे सिक रहे हैं, आ जाओ, खा लो सब लोग। अगर नहीं आए तो बना के रख दीजिए और कह दीजिए फिर कैसरोल में से लेके खा लेना, और आप अपना लेके जो आपको पसंद है वो खाना आप खाइए समय से। और हमारी समझ फैमिली में इसको किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप भूखी रहिए और परेशान होइए, उससे इरिटेशन होता है। इरिटेट होकर आप कोई चीज़ करेंगी तो वो किसी के हेल्थ में नहीं लगेगी। क्योंकि हम जब जो बनाते हैं उस समय जो हमारे थॉट रहते हैं, वो उसके जो पूरी एनर्जी है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आती है खाने में, और जो खाने वाला रहता है उसके अंदर जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आप भूखी मत रहिए, सबको खिलाइए, लेकिन खुद भी खाइए और समय से खाइए।
अगर आप खुद खाएँगी, हमारे ससुर जी कहते थे कि जो खुद नहीं खाता वो किसी को क्या खिलाएगा? तो सही बात है। आप पहले खुद भरपेट खा लीजिए, अगर लोग नहीं खा रहे हैं समय से, नहीं तो आप खा लीजिए और कह दीजिए कि भई बन गया खा लो, अगर आ गए खाने तो ठीक है, नहीं तो आप खा लो। और दूसरी बात, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप उठी हैं और आपको सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, मूड भी बड़ा अच्छा है, एनर्जी भी बड़ी अच्छी दिख रही है और आप सब कुछ बढ़िया है, तो दिन भर आपका अच्छा बीतता है और ऐसी बातें भी होती रहती हैं कि जो आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन कभी-कभी उठे तो हम बड़े अच्छे से, लेकिन कोई चीज़ ऐसी हो गई, कोई बात ऐसी हो गई कि आपका मूड ख़राब हो गया और आप लो फ़ील करने लगे। तो ऐसे समय में पूरा दिन बेकार चला जाता है। आपका मन करता है रोने का, आपका मन करता है जाएँ एक कोने में बैठ जाएँ, कुछ नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएँगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ये चीज़ गलत है। अगर आपको कभी ऐसा हो, तो आप तुरंत ये ज़रूर सोचिए कि अगर हमने आज का दिन बेकार कर दिया अपना, तो हम काफ़ी कुछ जो हमने प्राप्त किया है, उसमें पीछे चले जाएँगे। ये किसी भी एज में होता है और अगर आप कुछ कर रही हैं, अपना प्रोडक्टिव वर्क कर रही हैं, तो उसमें आप पीछे हो जाएँगी। तो आपका जब मूड ख़राब हो या कोई बात ऐसी हो, तो थोड़ी देर को रुकिए, थमिए, सोचिए कि आपको किस चीज़ से अच्छा लगेगा या किस चीज़ से आपका मूड बदलेगा, तो आप वो काम करिए। मूड अपना बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके लो फ़ील करने से या आपके परेशान होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो आपको। तो आप अगर अपने बारे में नहीं सोचेंगी, तो कोई नहीं सोचेगा। आप अपनी कद्र नहीं करेंगी, तो कोई नहीं करेगा। तो खुद की कद्र करिए, खुद को महत्व दीजिए और अगर कभी लो फ़ील कर रही हैं, तो जिस चीज़ से अच्छा लगे, कुछ नया बनाने से, कुछ नई चीज़ खाने से, चॉकलेट खाने से, बहुत से लोगों को होता है कि मूड ख़राब है, चॉकलेट खा रहे हैं या कुछ मीठी चीज़ खा लिया या कुछ कुकिंग करने लग गए या कोई नई चीज़ करने लग गए या नहीं तो टेरेस पे चले गए या एसी चला के बैठ गए। जिस भी ढंग से आपको अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनने से या डांस करने से, जिससे आपका टेंशन ख़त्म होता हो, वो काम आप करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त दिखें और पूरे घर को खुश रखें। राम राम।